स्ट्रेट को 48 घंटे में खोलने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन ट्रंप की इस चेतावनी से बेपरवाह ईरान ने उल्टे ही उन पर पलटवार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि ईरान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहे ट्रंप को भ्रम है। ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन ईरान के खिलाफ ताकतों के लिए हॉर्मुज बंद है। ईरान के राष्ट्रपति की ये बयानबाजी ये साफ बयां कर रही है कि ईरान अब किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को मलबे का ढेर बना देगा। ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान की सबसे ताकतवर फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का ऐसा बयान सामने आया जिसने ट्रंप के कान खोल दिए हैं। IRGC का सीधा मैसेज है कि अगर अमेरिका ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटी या तेल के कुओं पर एक भी मिसाइल दागी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के लॉक होने का मतलब साफ है, दुनिया की 20% तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी और विश्व की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इन धमकियों के बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ तो समूचे क्षेत्र की तेल सप्लाई को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर ने यह भी दावा किया है कि तेल की कीमतें उस ऊंचाई पर पहुंचेंगी जहां से दुनिया कभी वापस नहीं लौट पाएगी। ईरान सिर्फ ट्रंप की धमकियों पर जुबानी पलटवार ही नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी घातक मिसाइलों से बारूदी बारिश कर जवाब भी दे रहा है। उसकी ताज़ा तस्वीरें इजराइल के शहर तेल अवीव से लेकर डिमोना और अराद से सामने आई हैं। और चलिए अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर ईरानी राष्ट्रपति ने कैसे भीषण पलटवार किया, उन्होंने कैसे धमकी दी, ये बताते हैं। सबसे पहले समझिए, ईरान को मानचित्र से मिटाने का जो ट्रंप का भ्रम है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। उन्होंने साथ ही साथ में ये किया और कहा कि धमकियां और आतंक हमारी एकता को और भी ज्यादा मजबूत करती है। पेजेश्कियान की तरफ से यह भी कहा गया कि हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ में पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, ये बात स्पष्ट कर दी। लेकिन उसमें यह कहा कि ईरान के खिलाफ ताकतों के लिए जो लोग हैं, जो देश हैं, उनके लिए हॉर्मुज बंद है। युद्ध के मैदान में धमकियों का मजबूती से सामना पेजेश्कियान और ईरान की तरफ से किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब ऐसे में ये जो बयान सामने आया है ये उस 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच में सामने आया जब ट्रंप ने ईरान को ये अल्टीमेटम दिया और ईरान की तरफ से अब ये वार और पलटवार सामने आया। अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले करके जवाब भी दे रहा है। ईरान ने इजराइल के तल अवीव से लेकर डिमोना और अराद शहर में मिसाइल अटैक्स करके तबाही ला दी है। ईरान का ताजा हमला हुआ है तल अवीव में, जिस समय ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के तल अवीव में गिरने वाली थी और उसी समय न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला वहीं पर मौजूद थे और उनके कैमरे में ये सभी तस्वीरें कैद हो गई। उधर मौजूदा युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब किसी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने लेबनान को निशाना बनाया। अब ऐसा लगता है कि ईरान ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान चला रही इजरायली सेना को निशाना बनाया है। तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है, आज भी क्लस्टर बम है। 23 मार्च है आज और साफ तरीके से दिख रहा है, देखिए ऐसा साफ तरीके से दिख रहा है कि क्लस्टर बम है। देखिए किस तरीके से फैल रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से निकल रहे हैं ये क्लस्टर बम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
ये देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये डायरेक्ट हिट करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बॉम्ब है, अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ है ये मिसाइल। आप देखना होगा कि क्या इंटरसेप्ट होगा या कहीं पे हिट करेगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से ये नीचे आ रहा है, और ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम जो है वो अब मिसाइल, जो असली मिसाइल है वो नीचे जा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो बिखर गए आसमान में, और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जरूर गिर गया ये। और आप धमाके आप सुन सकते हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जरूर फट गया ये। आप देखना होगा किस तरीके का डैमेज है, और यहाँ पर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेल्टर में भाग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत अर्ली फटा ये यहाँ पे, और अभी धमाके हो रहे हैं। तो ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला भी सामने आया, जहां स्वेज की खाड़ी में दिखा अमेरिका युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। लेकिन स्वेज की खाड़ी में युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मूवमेंट सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई। तस्वीरों में स्वेज की खाड़ी यानी कि स्वेज कनाल में बढ़ता अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दिखाई दिया। अब ऐसे में यूएसएस जेराल्ड एक परमाणु एनर्जी से चलने वाला अमेरिकी युद्धपोत है, जिस पर 75 से ज्यादा घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात है। वैसे हॉर्मुज से स्वेज की खाड़ी की दूरी 3000 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। हॉर्मुज टेंशन के बीच में अमेरिकी मौजूदगी का ये एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है, जो कि ईरान को साफ और स्पष्ट तरीके से दिया गया है। और चलिए अब आपको यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की खूबियां बताते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा। और ऐसे में जो यूएसएस जेराल्ड है वो न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है, यानी कि परमाणु से चलने वाला ये वॉरशिप है। साथ ही साथ में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी इसी वॉरशिप पर, ये जो आप ये पूरा वॉरशिप देख रहे हैं, इसी वॉरशिप पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है, जो कि इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। इसमें सालों तक बिना रिफ्यूलिंग चलने की क्षमता है, यानी कि इसमें अगर युद्ध कई महीनों तक, सालों तक चलता है तो रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। साथ ही साथ में इसके संचालन में कम क्रू की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यहां पे मानवीय क्षमता की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा बात की जाए यूएसएस जेराल्ड की, तो फिर यह सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें F-18 फाइटर जेट और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की कीमत करीब 1.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये कितना ताकतवर है वो अब आपको बताते हैं। चलिए, इसकी जो लंबाई है ये 337 मीटर की है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चौड़ाई इसकी है 78 मीटर, और स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसका वजन कुल मिला के 1 लाख टन का है, और इस पर 75 से 90 लड़ाकू विमान एक साथ रखे जा सकते हैं। सोचिए कि ये वॉरियर कैरियर शिप ये कितनी बड़ी होगी। अब ऐसे में बात की जाए अमेरिका की तरफ से जो 3 जहाजों को इस युद्ध में झोंका गया है, उनके बारे में, तीनों के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। समझिए ऐसे, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी की तरह निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस ट्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात की जाए तो समंदर से ये दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है, और जो लिंकन है वो भी फाइटर जेट के लिए ऑपरेशनल है। यूएसएस ट्रिपोली हालांकि मरीन सैनिक के लिए ऑपरेशन चला सकता है। तो ये देखिए, ये जो 3 हैं, बड़े हवाई हमले, फाइटर जेट ऑपरेशंस और यूएसएस ट्रिपोली से मरीन सैनिक ऑपरेशन में ये मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात की जाए तो ये एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देता है। तो फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो जेराल्ड है ये दोनों एयर के लिए हो गए, जबकि इनसे अलग ट्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है ट्रिपोली की। तो वहीं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो ये खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समुद्र से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ट्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है।
यूएसएस जेराल्ड फोर्ट दुश्मन की हवाई घेराबंदी करता है। इसी तरीके से अब्राहम लिंकन लंबी दूरी के एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम देता है। त्रिपोली, इसके पास ये ताकत है कि अमेरिका के लिए यह जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी जंग से ऊर्जा संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रमुख ने चिंता जताई है। आईईए चीफ की तरफ से बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध में अब तक 9 देशों के 40 ऊर्जा संयंत्र तबाह हो चुके हैं। आईईए चीफ की तरफ से कहा गया संयंत्र तबाह होने से ऊर्जा संकट गहरा गया है। और इजराइल के अराब शहर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, जहां से बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे इलाके में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है और इस हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के रफत अब्दुल्ला की यह रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब तबाह हो चुकी हैं और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है। और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है। और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो दूर दूर तक का एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर यही हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया और ये मिसाइल का डायरेक्ट हिट यहाँ पे लगा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इन मिसाइल्स को नहीं गिरा पाए, ना ही डमोना में जो गिरा और ना ही जो यहाँ अर्द में गिरा। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं और साथ ही एडीएफ के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डॉग्स को भी लाया गया है कि हो सकता है कि कोई अभी भी मलबे के नीचे मत हो, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ये इस वक्त है हाल इसराइल के अर्द एरिया का। अर्द एरिया वो इलाका है जो डमोना के साथ में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसके इर्द गिर्द ही न्यूक्लियर साइट्स हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाया गया हो, लेकिन वो मिसाइल किसी और जगह पे गिरे इसी एरिया में। तो उसका मतलब है कि पूरा थ्रेट अब इसराइल को लग रहा होगा और इसराइल के लिए अब चिंता ज़रूर बढ़ गई होगी। तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ईरान पे अटैक कर रहे हैं, अब लग रहा है उसी तरीके से, उसी अंदाज से ईरान भी अब हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि 500 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव इस मिसाइल में होता है जो ईरान की तरफ से दागे जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी आसमान में जब मिसाइल देखने को मिलता है तो उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वही है जो क्लस्टर बॉम्ब है और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे तबाही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही डायरेक्ट हिट कर गया और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में प्रीमियम पेट्रोल अब 200 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान में प्रीमियम पेट्रोल अब 535 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। ईरान इजराइल जंग ने शहबाज सरकार की अब कमर तोड़कर रख दी है और देखिए पाकिस्तान में इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 535 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है और इसकी पहले कीमत करीबन 335 रुपए प्रति लीटर थी। 200 रुपए का इजाफा देखा गया है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से पाकिस्तान में अब शहबाज सरकार की कमर टूट चुकी है। और ईरानी मिसाइलों ने तल अवीव में भी तबाही मचाई हुई है। तल अवीव में रिहायशी इलाकों में मिसाइल्स गिरी। तल अवीव में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।
जानकारी सामने आई जहां इजराइल में लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। तल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है और यहां पे खास तौर पे सरकारी मंत्रालयों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अब तो रिहायशी इलाकों